यहाँ देखो लाइन तो बहुत सारी है। खंड से समाकलन कौन सी एक्सरसाइज हमारी 7.6 पर आधारित है। क्लास 12 के लिए चैप्टर 7 है खंड से समाकलन। यहाँ देखो खंड से समाकलन, खंड से समाकलन। देखो खंड से समाकलन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कैसे करेंगे हम इसे सॉल्यूशन खंड से समाकलन को। देखो पीछे तुमने अवकलन के चैप्टर में पढ़ा है, देख लो पीछे भी तुमने अवकलन के चैप्टर में पढ़ा है। ये वाला अवकलन के चैप्टर में अगर हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, उनका हम अवकलन किस तरह से करते थे तुम्हें पता होना चाहिए। u ऐसा कैसा ही, पहला ऐसा कैसा ही है ना, दूसरे का dx अवकलन, फिर दूसरा ऐसा कैसा ही, पहले का अवकलन dx ये चीज थी तुमने पढ़ा, ठीक है। देखो पहला का ऐसा कैसा ही, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा ऐसा ही, पहले का अवकलन। ये तो किसमें है, अवकलन के फॉर्म में। किसमें है ये वाला, अवकलन के फॉर्म में। लेकिन वही चीज अगर हमें समाकलन के रूप में देती, हमें u एंड v का हमें क्या करना, समाकलन। देखो यहाँ भी दो फंक्शन गुणा में है, यहाँ भी क्या है, गुणा में है। तो इनको देखो किस तरह से हल करेंगे, ठीक है। इसमें तो हम पहला दूसरा कोई सा मान सकते हैं, लेकिन इसको मानने के लिए क्या है, एक सूत्र है, वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला देख लो। अगर हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, तो उनका हम समाकलन कैसे करेंगे। देखो पहला ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, दूसरे का समाकलन, ठीक है, माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन d/dx u इंटू दूसरे का क्या है हमारे पास, समाकलन, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। dx है तो dx लगाना है, ठीक है। दोबारा देखो हमारे पास ये तो सादा सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत है ना, पहले का ऐसा ही, दूसरे का समाकलन प्लस दूसरा ऐसा कैसा ही, पहले का अवकलन, सॉरी अवकलन है ना, अवकलन, दूसरे का अवकलन या पहले का अवकलन, ये चीज है। इसमें देखो क्या अंतर है, हमारे पास पहला मल्टीप्लाई अगर दूसरा है, ठीक है, ये है हमारे पास। तो कैसे करेंगे, पहला ऐसा का ऐसा ही सेम रहने दिया, दूसरे का क्या करा हमने, समाकलन, दूसरे का समाकलन, पहला ऐसा का ऐसा ही, दूसरे का समाकलन, माइनस का निशान हमने बीच में लगाया, फिर पूरे का समाकलन, पूरे का, इसलिए पूरे का कोष्टक लग रहा है बड़ा वाला, इसका मतलब क्या, पहला पूरा अंदर का हल होगा, तब जाकर फिर दोबारा समाकलन होगा, पूरे का समाकलन, ठीक है। क्या करेंगे हम, पहले का अवकलन, ठीक है, d/dx, पहले का अवकलन, ठीक है, दूसरे का समाकलन इनटू क्या होगा, दूसरे का समाकलन, ये रहा समाकलन का चिन्ह, ठीक है, प्लस सी और लगाना है। ये चीज याद होनी चाहिए तुम्हारे, पहला ऐसा कैसा ही, ठीक है। दोबारा देखो पहला सेम टू सेम अपने स्थान पर है, दूसरे का समाकलन किया हमने, पहला ऐसा कैसा ही, दूसरे का समाकलन, माइनस पूरे का समाकलन, ये रहा पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन, ठीक है। और दूसरे इसमें देख लो, अगर दूसरे शब्द में देखना चाहे, पहला छोड़ा कॉमा क्या करा, फिर दूसरे का समाकलन, ठीक है, दूसरे का समाकलन, इसलिए मैंने लिख दे रहा हूँ इसे, ठीक है, दूसरे का समाकलन, कहीं दिक्कत ना हो ऐसा, दूसरे का समाकलन, ठीक है। माइनस हमने बीच में लगाया, क्या करा हमने, पूरे का समाकलन, पूरे का अवकलन नहीं, पूरे का समाकलन है ना, समाकलन का चिन्ह, पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन, पूरे का समाकलन, ठीक है, पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, पहले का अवकलन, ठीक है, पहले का अवकलन, और मल्टीप्लाई में क्या करा हमने, दूसरे का समाकलन, दूसरे का क्या करा हमने, समाकलन, समाकलन, ये चीज है, ठीक है। उतारो पहले इतनी चीज है, फिर बताऊंगा आगे। फॉर्मूला याद करो पहले। हाँ देखो एक चीज और देखो, वैसे याद करने की बाई चांस कहीं भूल जाओ तो क्या, दूसरे का समाकलन हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, दूसरे का समाकलन, ये भी एक विशेष पॉइंट अगर याद करना हो, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आप तक, लेकिन एक कठिनाई ये है, इसमें तो कोई सा पहला दूसरा मान सकते हैं अवकलन में, लेकिन समाकलन में, यहाँ देख ले, समाकलन में मानना कठिन है थोड़ा, ठीक है। क्यों कठिन है, समाकलन में हमें ऐसा दूसरा फलन मानना है जिसका हम क्या करें, समाकलन इजीली कर सकें, ठीक है। मैंने बात किया है, हमें ऐसा
नोट पॉइंट में लिखना उठा लिया मैंने इसमें उठा लिया और इसको मिटा दो सकता उठा लिए से पर मैंने है ना हाँ देखो ऐसा सिंपल वे से करो मेरे याद हो। अच्छा चुप नोट पॉइंट दे भाई ठीक है याद होगा हमें दूसरा फलन जो ऐसा मानना पड़ेगा दूसरे फलन का चयन पूरे का पहले का अवकलन दूसरे फलन का चयन चुप हो जाओ दूसरे फलन का चयन ऐसे करना पड़ेगा ऐसा करना पड़ेगा जिसका क्या हो सके समाकलन हो सके जिसका समाकलन आसानी से हो सके जिसका समाकलन आसानी से हो सके ठीक है आसानी से हो सके तो भाई हमें कैसे पता पड़ेगा कि दूसरे का समाकलन आसानी से हो सकेगा एक तो करके देख लो करना पड़ेगा या दूसरी क्या है हमारे पास एक ट्रिक है ट्रिक कौन सी है उसको याद रखना है कई सारे फंक्शन अगर दो फंक्शन दे रखे हों तो ये वाली ट्रिक याद रखनी है हमारे पास ट्रिक क्या है हमारे पास आई लेट याद रखनी है ट्रिक का नाम क्या है आई लेट ठीक है आई लेट के लिए देखो आई का मतलब क्या है यहाँ पे आई का मतलब क्या है यहाँ पे इनवर्स आई का मतलब इनवर्स जैसे हमारे पास दे रखा हो साइन इनवर्स ये क्या हमारे पास कोस इनवर्स ईटीसी है ना ये दे रखे हमारे पास इनवर्स आई लेट याद करना पड़ेगा पहले दूसरा मानने के लिए जो क्वेश्चन बताऊंगा ठीक है दूसरा देखो हमारे पास एल का मतलब क्या लॉग वाले फलन लॉग ठीक है लॉग ए का मतलब क्या हमारे पास अलजेब्रा का मतलब x हो y हो z हो कोमा x की घात 2 हो x की घात 3 हो √x हो ठीक है इस तरह से t का मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री t का मतलब क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कैसा है हमारे पास जैसे देखो हमारे पास साइन दे दिया ठीक है कॉस दे दिया हमारे पास टेन दे दिया देखो यहाँ इनवर्स है ये याद रखना ये इनवर्स है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन कॉस टेन केवल ठीक है ई का मतलब क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का मतलब क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होंगे e की पावर x e की पावर 2x है ना e की पावर 3x इस तरह से क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद रखना ठीक है जो भी e की पावर x के रूप में होंगे e की पावर x के रूप में ठीक है e का मान 22 पॉइंट कुछ होता है ना इस तरह से e का मान होता है फिक्स वैल्यू तो e की पावर x e की पावर 2x e की पावर 3x जितने भी e वाले पद आएंगे वो किस मांगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ठीक है अब देखो एक चीज और है हमारे पास अगर दे दिया जैसे 3 की पावर x है नहीं हाँ 3 की पावर x क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसमें अलजेब्रा में ध्यान देना है x की घात 2 x की घात 3 ये घात कहाँ ऊपर है लेकिन यहाँ पर घात अगर x है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल का मतलब इसका विस्तार कर सकते हैं ठीक है दोबारा देख लो इनवर्स वाले मानेंगे पहला लॉग का तीसरा नंबर अलजेब्रा जो x y z वाले मानेंगे t का मतलब ट्रिग्नोमेट्री e का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक है अब देखो इसके बाद एक चीज और है इसमें मेन पॉइंट तो ये हो गए हैं कोई से भी दो दिए होंगे जैसे ये और ये दे दिया तो पहला ये मानेंगे ठीक है यहाँ देख लो फिर बाद बता लेना अच्छा देखो दो दे दिया हमारे पास एक तो साइन इनवर्स का दे दिया हमारे पास साथ में दे दिया हमारे पास ये वाला साइन दे दिया तो पहला कौन सा मानेंगे इस वाले साइन इनवर्स को ठीक है दूसरे क्वेश्चन में दे दिया हमारे पास अगर साइन कॉस दे दिया हमारे पास एक दे दिया हमारे पास एक्स तो पहला कौन सा मानेंगे उसमें एक्स ठीक है और दूसरा कौन सा मानेंगे कॉस क्योंकि पहले नंबर पे एक्स आ रहा ठीक है पहले नंबर पे इसे मानेंगे दूसरे पे इसे मानेंगे मतलब कहाँ मानेंगे तीसरे पे इसे चौथे पे इसे पांचवें पे इसको क्वेश्चन आएगा जब समझाऊंगा ठीक है अच्छा ठीक है तालीम अब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा उतारो चलो इसे फिर इसके बाद तुम्हें एक एग्जांपल बताऊंगा उदाहरण 17 है इस पे आधारित होएगा पूरा ठीक है उतारो जल्दी स्पीड में उतार दिया देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें
एक्स cos x। उदाहरण कौन सा है? 17। कैसा सी आ रही है उदाहरण एक 17। बार और देख दे फिर सही ना वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन x cos x dx हमारे पास ये है, ठीक है। समाकलन अगर अवकलन होता तो सादा सिंपल हम मान सकते थे पहला दूसरा कोई सा भी, लेकिन हमें समाकलन दे रखा है तो पहला दूसरा किस ट्रिक से मानेंगे? आयनिट वाली ट्रिक से। तो कौन सा पहला? देखो x पहला आ रहा है, दूसरा ये, इससे मतलब नहीं है, हमें मानना वो पड़ेगा जो इस वाले ट्रिक में है। देखो i का मतलब क्या है इसमें? इनवर्स। t का l का मतलब लॉग, a का मतलब अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का मतलब देखो, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है हिंदी में? बीजगणित। बीजगणित जिसमें चर और अचर वाले पद आते हो, ठीक है, बीजगणित। तो इसमें कौन से आएंगे हमारे पास? चर वाले पद, बीजगणित चर आएंगे इसमें x y z। तो देखो पहले x आ रहा है, इसमें कौन सा आ रहा है? x आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या आ रहा है दूसरे नंबर पे? ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो पहला पद इसे मानेंगे और दूसरा क्या मानेंगे? इसे, ठीक है। अगर बाई चांस ये वाला क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता ना, इंटीग्रेशन cos x into x और dx ये होता, तो तब भी पहला हम इसे ही मानते इस वाले फॉर्मूले के अनुसार, क्योंकि हमारे पास ए पहला आ रहा है, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। त्रिकोणमितीय फलन कहाँ आ रहा है? बाद में, ठीक है। तो दोनों बातें एक ही हैं। अब देखो फॉर्मूला वो लगाएंगे बिल्कुल सेम टू सेम, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तो किस तरह से हम समाकलन करेंगे? हाँ देखो, कहाँ? यहाँ देखो, पहला ऐसा का ऐसा ही, तो है ना? x ऐसा x ऐसा का ऐसा ही, इस वाले फॉर्मूले का इंटीग्रेशन cos x cos x cos x माइनस 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 का निशान किसका है? माइनस माइनस का निशान। इंटीग्रेशन पूरे का समाकलन, फिर बड़ा कोष्ठक है d/dx किसका आएगा? तो अब x x का, हाँ, इंटीग्रेशन cos x cos x cos x, और फिर क्या आएगा? dx, ठीक है। ये चीज है हमारे पास, याद रखना। नहीं dx तो हटेगा यहाँ से, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो कैसा करेंगे सम सॉल्यूशन। x ऐसा का ऐसा है ये हमारे पास, बंद तक कर दे यहाँ पूरी बंद ना होगा। हाँ कुछ तो ठीक है, कुछ x ऐसा का ऐसा ही है। cos x का क्या होएगा हमारे पास? sin x समाकलन sin sin x। x cos x का हमारे पास यहाँ देखो उस पर sin x का क्या होता है हमारे पास? समाकलन cos x। cos x तो cos x का sin x, sin x तो cos sin x x क्या बताना होगा? है। sin मैंने कुछ करे x कंफ्यूज करे माइनस का निशान देखो, x का x एक का हो क्या जाएगा होगा? एक 1। और cos x का समाकलन sin x cos x का समाकलन sin sin x। x, वो भी किसका? प्लस प्लस का sin x, ठीक है। अब देखो दोबारा हमें करना है यहाँ पे, x ऐसा का ऐसा है, sin x अपनी जगह है माइनस, देखो 1 इंटू साइन एक्स कितना होगा हमारे पास? 1 है ना। 1 इंटू साइन एक्स, तो गुणा साइन एक्स होगी। ना होगा, गुणा ना होगा, साइन एक्स हाँ। होगा। 1 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स का हमारे पास समाकलन क्या होगा? sin x को माइनस cos x माइनस cos x cos x माइनस का cos x cos x, याद रखना है। ये साइन एक्स का समाकलन माइनस के cos x, और ठीक, माइनस 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 क्या प्लस होगा? प्लस। प्लस x साइन sin x x प्लस cos cos x x, और ये क्या लगा दो? प्लस c, है ना। c भी लगाते रहो, क्योंकि जहां से हम समाकलन करते हैं वहां क्या लगाते हैं हम? प्लस c, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास? आंसर। ये क्या? x cos x का समाकलन इस तरह से करेंगे। एक बार आंसर चेक कर लो। ये आसान था। x cos x sin x प्लस के cos x, ठीक है। अब देखो उसी के अनुसार पहला बात यहाँ देख लो, अगर हम पहला इसे मानते दूसरा इसे मानते तब आंसर ये नहीं आता, तब बहुत बड़ा आंसर आता। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए इसे ध्यान देने की जरूरत है कि पहले इस वाली ट्रिक को मानना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ देखो पहले वीडियो बंद करना है, ये बताना नहीं तो देखो यहाँ पर 18वां एग्जांपल क्या दे रखा है इसमें हमारे पास? log x। log x नहीं log x into dx। देखो log x तो एक फंक्शन होगा पूरा, क्योंकि मैंने क्या बताया भाई, log कभी खाली नहीं हो सकता, इसके साथ कुछ होगा, इसके साथ भी अलग से कुछ ना कुछ होगा, है ना। या sin थीटा हो सकता है, या cos थीटा, है ना। यहाँ log a थीटा log a कुछ भी हो सकता है, log x कुछ भी मान लो, ठीक है। यहाँ देखो log x एक फंक्शन होगा, लेकिन दूसरा फंक्शन है नहीं इसमें, तो इसमें दूसरा फंक्शन क्या मान लिया हमने? एक मान लिया यहाँ पे अपने पास से, क्या मान लिया जी हमने? एक मान लिया, ठीक है, एक मान लिया। अब देखो फिर इसमें दिक्कत आएगी, पहला और दूसरा कौन सा मान है? पहला और दूसरा कौन सा मान है? तो देखो पहला तो log x ही मान लो, पहला log x मानेंगे, फिर दूसरा 1। क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? क्योंकि इसलिए मानेंगे क्योंकि 1 का समाकलन यहाँ क्या हो जाएगा? इजीली हो जाएगा।
है ना। दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा तरीका है, देखो क्या है हमारे पास, log x है हमारे पास है, हाँ अभी ट्यूशन में हूँ, बाद में फोन करिए। log x है मल्टीप्लाई, देखो 1 को x अपॉन x ना कर सकते, कर दिया ना, कर दिया। log x है हमारे पास और 1 को x अपॉन x ना कर सकते, यहाँ पे देखो, है ना, इसका मतलब यही थी है। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो पहले log x आ रहा, फिर क्या आ रहा, अलजेब्रा, तो पहले इसे मानेंगे हमने और दूसरा हम इसे मानेंगे, ठीक है। तो अब देखो दोबारा क्वेश्चन इसे लिख लो तो पता पड़ गया x अपॉन x का मान कितना 1, तो इस विधि से दूसरा मान सकते हैं। अगर बाई चांस कहीं भूल जाओ तो पहला इसे है, दूसरा इसे है, या दूसरे तरीके से देखो इसका समाकलन है, इजी हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा x, लेकिन log x का समाकलन नहीं हो सकता। यहाँ पे log x का क्या हो सकता है, केवल अवकलन 1 अपॉन x, log x का समाकलन बहुत बड़ा बैठेगा, ठीक है। इसलिए दूसरी दोनों विधियां कोई सी विधि से मान सकते हो। 1 को हमने क्या कर दिया x अपॉन x, अर्थात पहला ये होगा इसके अनुसार और दूसरा कौन सा होगा ये। अब तो कोई दिक्कत आई ना, तो इसको देखो x अपॉन x को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 1 करके डायरेक्ट, ठीक है, याद होनी चाहिए, क्योंकि 1 को हम क्या कर सकते हैं x अपॉन x, ठीक है। तो इसे क्या मानेंगे हम, दूसरा फंक्शन, ठीक है, दूसरा फलन। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले के अनुसार पहला दूसरा ये रहा, तो पहला ऐसा था ऐसा ही, log x दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का पूरे का समाकलन, समाकलन dx लिखते रहो, ठीक है। dx अपॉन log x, पूरे का समाकलन, हाँ पूरे समाकलन d मतलब अपॉन dx, d अपॉन dx, dx log x, पहला कौन सा हमारे पास, log x, log x, दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन मतलब दूसरे का समाकलन क्या हमारे पास, एक। 1 का, ठीक है, कोष्ठक और बंद। कोष्टक बंद है ना। अब तो इतना रहने देना, देखो dx फिलहाल है ना, क्योंकि dx का मतलब क्या समाकलन, यहाँ देखो log x, तो log x है अपनी स्थान पर, 1 का समाकलन क्या होगा हमारे पास, x x x माइनस x into x माइनस माइनस log x का अवकलन 1 अपॉन x, log x का अवकलन क्या होगा, 1 upon x, और 1 का समाकलन x, x, डायरेक्ट लिखते हैं गुणा लगा के, ठीक है, x। अब देखो दोबारा तो भी करना होगा अभी, देखो x से x कैंसिल, ठीक है, तो क्या करा हमने, log x माइनस 1, into x, log x माइनस 1 कहाँ है इसमें, आगे का अभी समाकलन नहीं करेंगे। देखो इसका 1 अब कितना बचा हमारे पास, x, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना, हाँ, तो 1 का समाकलन समाकलन x ही होगा। x, ये चीज होगी, प्लस क्या लगाया हमने c, ठीक है। अब देखो हम दूसरे तरीके से एक लाइन और लिखिया, एक लाइन और यहाँ लिखिया, पर से नीचे को जाएगा इसमें देखो x को अगर हम स्टार्टिंग में लेना चाहें x log x, बात तो यही है, हमने कहाँ ले लिया, शुरू में ले लिया। देखो हमारे पास 2 गुणा में तो स्टार्टिंग में ले लिया भारी है, माइनस का x हमारे पास है प्लस c। अब क्या करो, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, ये तो फॉर्मूला, ठीक है, इसको बताओ। वो तो ऊपर नहीं पता है। हाँ तो एक चीज और देखो, x अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया, log x माइनस कितना बचा यहाँ पर 1, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा log x, और यहाँ कितना बचा 1 और प्लस c। तो ये क्या हमारे पास इसका आंसर, एक आंसर चेक कर लेता हूँ, सही है। x log x माइनस के x, ठीक है। पहला दूसरा फंक्शन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए मानने में, दूसरा फंक्शन हमेशा उसे मानेंगे जिसका समाकलन इजीली कर सकें, और ये वाले ट्रिक विषय ध्यान रखेंगे, ठीक है, मानने में, ठीक है, जैसे वाला क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।